परेशानी भी हो तो भी मौसी को बता देते हैं। कभी नंबर कम आए, ऐसे उदास हो जाते हैं, टेंशन हो जाती है कि हाँ। कुछ भी छुपाऊंगा नहीं ना। मम्मी जी के सामने कुछ छुपाओगे नहीं ना। आप छुपाओगे ना तो भी मम्मी जी पकड़ लेगा ना। अगर आप अपने बच्चे को बचाना चाहते ही हो तो सीधा सा एक काम करना है कि अपने बच्चे की तरफ एक पेरेंट की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह उसकी बातों को समझना है। जैसे बोलते हैं ना पुलिस वाली आंख तीसरी नेत्र और तीसरी नजर रखना बताओगे था ना, सीआईडी थर्डी लग रही था। बच्चे पर अगर आप मतलब उसको सक्सेस करना चाहते हो तो सिर्फ ये नहीं है कि भैया आपने पैसे जमा करा दिए कोचिंग में और उसके बाद बस हम फ्री हो गए, हमारा बच्चा डॉक्टर बन के बाहर आएगा। गांव में जैसे वही सुविधा नहीं होगी तो बन कुछ सुविधा देगो अपने परिवार में। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और थे देख रहे हो झलको झुंझुनू पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक नयो सिकंदर आपने कन मौजूद है और आबार टाइम का नाम आपको जो जीवन है वो समर्पित करे है चिकित्सा की दुनिया का मान कि आप देख सका कि भगवान के बाद में अगर कोई दूसरो दर्जो दिया जाए तो वो डॉक्टर न माने जाए है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। बिल्कुल। अब थोड़ा उसको नाम परिचय बताओगा, खटा सो रहने वाला हो के पिताजी के नाम है और फैमिली को कहीं बैकग्राउंड है। मेरा नाम ईशू है, मैं खेतड़ी के पास छोटे से गांव में आड़ा जाटुवास का हूँ, झुंझुनू से। मेरी मम्मी का नाम मिसेस कृष्णा कुमारी और पापा का नाम मिस्टर करण सिंह है। तो जी हाँ, इशू अपन बात करा कि जर्नी की स्टार्टिंग की तो कद से थे आज चीज अपने दिमाग में आ गई कि मन डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने की तो शुरुआत में तो इतनी कुछ थी नहीं, 9-10th में तो ज़्यादा पता नहीं रहता। फिर 10th में जाने के बाद थोड़े नंबर अच्छे आए, मेरे को बायो में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो फिर 11th में आके मैंने थोड़ा सोचा था डॉक्टर बनने का। 11th में फिर मैंने गुरु कृपा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और फिर उसी के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट करी थी। तो बहुत सा बच्चा अभी जगह मतलब अर्ली एज में मैं सोच कर पावे तो थे बोल रहे हो कि आफ्टर 10th चीज़ें स्टार्ट कर दी थे। तो बा बच्चा के लिए क्या मैसेज देना चाहोगा कि मतलब क्या चीज़ सही रही, या तो सेपरेट इनकी तैयारी करनी चाहिए आफ्टर 12th के बाद में, या फिर जगह साथ साथ जगह फाउंडेशन जरूरी है, कौन सी चीज़ है? मेरे अकॉर्डिंग तो आपको फाउंडेशन करना चाहिए 11th-12th में, क्योंकि जब 12th करने के बाद अगर आप देते हो उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। 2 साल का सिलेबस एक साथ पढ़ना होता है, तो उसमें 11th भी चलती रहती है, साथ में 12th भी चलती रहती है, तो उसके साथ आप सिलेबस लगभग सेम ही रहता है दोनों का, और कोचिंग के थ्रू तैयारी करनी चाहिए, आराम से अच्छा होता है। तो जीसीआई थारो जो स्पेशली मतलब एक्सपीरियंस रहे है के बारे में थोड़ा सा बता दो। जीसीआई शुरुआत में जब हम कोचिंग की वो खोज कर रहे थे या मतलब जानने की सोच रहे थे, तब काफ़ी लोगों से पूछा था, तो माउथ के थ्रू जो बताया सबने वो जीसीआई को बेस्ट बता रहे थे। तो उसके बाद मैंने 11th में जीसीआई ज्वाइन करी। मैं 1-2 दिन डेमो भी लेके आया था। सबसे ज़्यादा एक तो सपोर्ट करते हैं आपको, टीचर से इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा है, ऐसे बिल्कुल क्लोज इंटरेक्शन रहता है ज़्यादा। जैसे कई कोचिंगों में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे बात नहीं कर सकते, टीचर से कोई डाउट नहीं पूछ सकते, वैसा कुछ नहीं। और जीसीआई में एक तो टेस्ट होते हैं काफ़ी सारे, अगर कोई भी मान लो आपका टॉपिक वीक है या कमज़ोर है जो अभी तक मतलब नहीं हो पाया, तो बार बार टेस्ट के थ्रू आपका रिवाइज होता जाता है। इसी कारण से जीसीआई से मैंने करने की सोची थी और वो बिल्कुल सही। डॉक्टर बन के रहे हो तो के खड़ू चाहोगा ई जद मतलब जर्नी के मान सक्सेस हो जाए आदमी। आज मतलब अगर आज थे 12 जाके खड़े रहो, 1000 लोग पूछेंगे था हाउ टू डू सर, हमें भी बताओ कैसे करना है। तो एक तो मतलब ये बेसिक सा थोड़ा आप ये चीजें बता दें कि ड्यूरेशन को लेकर बहुत ज्यादा बच्चा ये जगह कंफ्यूजन में रहेंगे कि तो घंटों एनफ हुए सिलेक्शन लेवल के लिए। घंटे तो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करने चाहिए। मैं तो जैसे कोचिंग से आगे पढ़ता था, कोचिंग से आगे थोड़ी देर रेस्ट करता था, 1-1.5 घंटे सोता था जिससे दिमाग थोड़ा सही रहे। उसके बाद मैं पढ़ता था, फिर शाम को भी थोड़ा बहुत रिलैक्स करके मतलब ऐसे 4-5 घंटे पढ़ता था मैं। बाकी रोज पढ़ना चाहिए। अगर आप सोचते हो 2 दिन में मैं 18 घंटे पढ़ के कर लूंगा तो उससे तो होगा नहीं। अगर रेगुलरली आप कंटिन्यू पढ़ते रहोगे, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते रहोगे, 2 घंटे 3 घंटे, तो आपका हो जाएगा। और एक जी हाँ बहुत सीरियस सी बातें होंगी, तो अभी जो मतलब रियली जगह वास्तव में लोग देखो चाहे सक्सेस के बाद की तो कि जो सबसे पहले रिएक्शन हो जब शायद दूसरा अटेम्प्ट है। हाँ, दूसरा अटेम्प्ट है मेरा। पहला अटेम्प्ट मैंने 12th के साथ ही दिया था, लेकिन उसमें कोविड होने के कारण काफ़ी कंसंट्रेशन नहीं बन पाया और मैं आखिर में एग्जाम के टाइम पे बीमार भी हो गया था। तो फिर मैंने इस साल वापस से तैयारी शुरू करी थी। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। तो मतलब जब सेलेक्ट होगा तो फिर बाद में सबसे पहले जो रिजल्ट हो वो कौन निकालो, अभी के बाद में एक्शन जो घर को का एक्शन हो। सबसे पहले तो मम्मी ने ही निकाला था। मेरे पापा तो सो गए थे कई देर तक, साइट खुली नहीं थी 10-11 बजे तक। तो फिर मेरे पापा तो सोचा नहीं आएगा रिजल्ट, तो हम तो सो गए थे। फिर मम्मी जग रही थी काफ़ी देर तक, फिर मम्मी ने कोई 12-1 बजे उठाया कि रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। फिर मैंने रिजल्ट देखा, फिर मम्मी को दिखाया, फिर पापा को उठाया, फिर पापा को बताया। फिर बहुत ज़्यादा खुश हुए थे दोनों रात को। फिर मौसी को भी बताया रात को मैंने, फिर इन सबको
बताया फ़ोन करके। दूसरा जी मैं काफी इंटरव्यू करा भगवान जी दादाजी दादी जी हाँ मतलब बूढ़ा भी के जब डॉक्टर बन जाओ तो उछल उछल के नाचने लग जाए बिया को माहौल हो कर हाँ बिल्कुल, मेरे दादाजी हैं वो बहुत ज़्यादा लगाव करते हैं, रोज़ मेरे से फ़ोन पे बात करते थे। जब मैं तैयारी करता था तो बात करे बिना वो सोते नहीं थे, उनको कहते तो बात करने के बाद ही नींद आती है मेरे को। तो उनको भी बताया, वो बहुत ज़्यादा खुश होते। वो एग्ज़ाम से पहले भी मेरे कई मंदिरों में कहा मैं पूजा करके आया हूँ, ऐसे मांग के आया हूँ, तो वो बहुत लगाव करते थे मेरा। तो दादा दादी जी बहुत खुश हुए थे। तो यहाँ की जगह सपोर्टिव फैमिली अभी मिला बना अपन क्या रह सका। तो चलो अभी मम्मी जी ही मौसी जी यहाँ का भाई साहब ही बस सबसे बातचीत करा। और क्योंकि हर आदमी को सफलता के पीछे एक मतलब अपनी आप ही कहावत है कि सफलता के पीछे एक महिला को हाथ है, तो वह महिला जिसकी वास्तविक सफलता के पीछे कौन है, तो वास्तव में मिला। तो साथियों बच्चा की जो इसो की जो मम्मी जी ही अपने घर मौजूद थी, सारी चीजें पूछूंगा मैं, कुछ भी छुपाऊंगा नहीं ना मम्मी जी के सामने कुछ छुपाओगे नहीं ना, आप छुपाओगे ना तो भी मम्मी जी पकड़ लेगा ना। तो सारी चीजें तो मम्मी जी सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब ये बताओ कि बच्चों स्टार्टिंग तो थाने पता हो कि डॉक्टर बन जाओगे? नहीं, स्टार्टिंग में क्या था कि डॉक्टर की नहीं थी, क्योंकि मैं भी मेडिकल लाइन में हूँ, तो मैं सोच रही थी इसको मतलब आईपीएस बनाने की सोच रही थी। फिर जैसे इसको भी 10th में थोड़ा इसके पापा ने थोड़ा गाइड किया कि भाई एक बार अपन बच्चे का कैरियर सिक्योर कर देते हैं, उसके बाद भी ये तैयारी कर लेगा। तो फिर हमने इसको मेडिकल लाइन में डालने का सोच लिया। नहीं तो ये शुरू से इंटेलिजेंट था, वैसे सीधा भी था, मतलब कहना मानता था। जैसे कभी इसको ऐसे बोलना नहीं पड़ा कि भाई ये पढ़ाई के लिए या कुछ भी। टीचरों से बहुत ऐसे रिस्पेक्ट करता था टीचरों का, कि भाई टीचर की मानना, टीचर जो होमवर्क दे उसका फॉलो करना, वो सब सही तरीके से करता था। भाई साहब ही अभी बड़ा भाई साहब को बहुत ही राम जी या लक्ष्मण राम की जोड़ी है। तो क्या कहना चाहोगा इसके लिए कि बदमाशी करते हो सीख कर के बाद में? बदमाशी बच्चे तो सभी करते हैं, अभी नहीं करे तो फिर कब करेगा। और फिर ये है कि इसका तो मतलब कि यही था कि मतलब 12th के साथ कहीं ना कहीं सेट करना ही है ताकि लाइफ ट्रैक पे चलती रहे। तो मतलब ये था कि मतलब लड़का सही है, फालतू काम नहीं किए, क्योंकि अगर वहां चला जाता, जो कि मोस्टली बच्चे आजकल जाते हैं, फिर वापस नहीं आ पाता। मतलब जो पेरेंट्स ही ना बस सबके लिए एक जिया कि थे बच्चा समझो कि अच्छी तरीके इसु की आप की तरीका हूँ जी डिस्ट्रैक्शन ही बाऊ एंड बचाणो है। तो आ चीज मतलब किया सीख सको, किया अठे आके थाने पता चले कि हाँ ये चीजें अठे सीख कर मैं स्पेशली मतलब आ रोडा पर जी 2 हॉटस्पॉट रोड ही आ कमान आप की तरीका से बच्चा ने मतलब बचा के रख सका। आप पेरेंट्स के लिए एक अच्छा मैसेज है, क्योंकि थे इसन बचा के रख ली और आज डॉक्टर बन भी गा। बताओ। देखो यही है कि अगर आप अपने बच्चे को बचाना चाहते ही हो तो सीधा सा ये काम करना है कि अपने बच्चे की तरफ एक पेरेंट की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह उसकी बातों को समझना है। खुद की बातों को कभी थोपना नहीं है कि भाई मैं ये चाह रहा हूँ तो तू यही कर। उसकी भी सुननी है और उसको राय देनी है कि तू ये काम कर रहा है, तू ये बोल रहा है तो तू ये गलत कर रहा है, यहाँ पे तेरी ये गलती है, यहाँ पे ऐसा ऐसा है। क्योंकि तभी और कभी आपके सामने किन्हीं भी रोडों की गलत चीजें नहीं आएंगी, इन रोडों की कभी गलत चीजें आपके सामने नहीं आएंगी, आपके बच्चे के सामने आएंगी। और अगर आप उससे सही से आपने रिलेशन उससे बनाया दोस्त की तरह, तो वो आपको बताएगा कि भाई मेरे सामने ऐसा आया, मुझे किसी ने ऐसा बोला, मेरे सामने ऐसा ऐसा हुआ। फिर आप उसको सही से राय दे सकते हो कि ये ऐसा ऐसा हुआ तो ऐसा ऐसा करना, ऐसा ऐसा हुआ तो ऐसा ऐसा करना। वो चीजें हैं। तो बड़ा भाई साहब बने जो राम लक्ष्मण की जोड़ी है और बड़ा राम जी जो है बहुत ही चीजें एक्सपीरियंस कर ली पहले ही। तो थन के लागू होने की आप देखा कि शहर के मान अपने अठे अगर पिपराड़ी रोड की बात करा तो बहुत ज्यादा मास है स्टूडेंट को, और जठे स्टूडेंट को की जगह नंबर ऑफ संख्या बहुत ज्यादा है, तो भी कमान कोई ना कोई गड़बड़ हुई हमारा खोल रहा है, बहुत सारा स्टूडेंट खराब होके जामी। तो की तरीका थे इश्यू ने बचाओ, थोड़ा सा सजेशन कर दो। मेरा मतलब खुद का था कि मैं यहाँ पे 11th-12th में मैं आ गया था कोचिंग करने, तो IIT मैंने करी थी। तो उस टाइम मतलब मेरे सामने मतलब मैंने खुद ने देखा कि जैसे जैसे यहाँ पे भीड़ बढ़ती है तो वैसे काफी बच्चे खराब भी आएंगे, काफी बच्चे सही भी आएंगे। खराब को अपन नहीं रोक सकते, सही को अपन बचा सकते हैं। तो मतलब मेरा तो था कि भाई चलो इसको मतलब इन चीजों से दूर रखना है, कैसे भी करना है, बस दूर रखना है। फिर मतलब मेरा खुद का एक ऐसा एक्सपीरियंस था थोड़ा कि जैसे हम दोनों कोचिंग से आ रहे थे, तो मतलब मैंने खुद ने मतलब किसी को देखा जो कि मतलब किसी कुछ इतना ज्यादा पैकेट में कुछ दे रहा था। अब वो क्या था वो दोनों जाने। वो तो मैंने इसको दिखाया था उस टाइम, इसको लाइव, और ये उसका पहला एक्सपीरियंस था इसका कि भाई देख लेते सामने तेरे हो रहा है काम। फिर मतलब इसको जगह जगह बताना कि ऐसे कर रहना है, वैसे रहना है। और खासकर जो दोस्त होते हैं वो ये काम जरूर करते हैं कि मतलब वो चाहते हैं कि भाई चलो ठीक है हम तो जा रहे हैं तो ये भी हमारे साथ है, वो काम ही करते हैं। तो बस मतलब कि वो ये कि अगर अपने बच्चे को अगर बाहर भेज रहे हो तो उसके दोस्तों का खास ध्यान रखना कि उसके दोस्त कौन है। और दूसरा ये काम करना है कि अपने बच्चों को फैसिलिटीज बहुत है मतलब सीकर के अंदर, अगर चाहो तो बहुत है, और अगर चाहो तो इतना है कि आपके बच्चों को कैसे यूटिलाइज करते हैं। बस ध्यान रखना उन चीजों को और कुछ नहीं। तो ज्यादा मॉनिटरिंग थारा पर करी जा रही मतलब CID एक तरीके पीछे लाग रही कि मतलब कदे अनसिक्योर फील को नहीं हो
नहीं बिल्कुल बिल्कुल दोस्त की तरह रहते थे भैया मेरे। कोई भी राय लेनी हो या मेरे को किसी ने कुछ बताया कोचिंग में कि ऐसे कर ले वैसे कर ले, ये भी होता है वो भी होता है, किसी ने बात कर ली इसने कर ली, ये करो वो करो, तो मैं भैया को आगे पूछता था या बताता था कि ऐसे ऐसे बोला है, ऐसे क्या करना है, कैसे लोग हैं, क्योंकि ये पहले रहे हुए हैं तो इनको ज़्यादा पता है। तो ऐसे कोई सिक्योर अनसिक्योर तो नहीं, आराम से मस्त रहते थे आराम से भैया। कुछ भी पूछ लो कुछ भी बता दो, सारी चीज़ें इनको पता है जो घर वालों को नहीं पता। मम्मी जी जे आपने थे खुद मेडिकल डिपार्टमेंट से हो, तो मेडिकल डिपार्टमेंट में जियां कि आपा देखा कि कदे कोई एक्सीडेंट हो जाए कदे और हो जाए तो भी कमान मतलब जद भी चीज ने देख लिया कि तो मन मतलब ये सीरन सी हो जाए, तो थे थारा बच्चा ने मतलब जद ये चीज का मान कि हाँ डॉक्टर बन सी, तो वह चीजें दिमाग में नहीं है। वो तो क्या बड़ी बात है कि मतलब है कि भाई कोई एक्सीडेंट हो जाए या वो तो नॉर्मल इंसान के साथ भी हो जाए, कोई ये थोड़ी अपने बच्चों भाई डॉक्टर बना तो उनके साथ ही हुआ तो कोई जैसे आप एक्सीडेंट के माध्यम देखा कि थोड़ी बहुत भी लगे भी आपने ये मन में की हो जाए तो डॉक्टर तो हर दिन चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। हाँ वो तो करनी पड़ा है, पर बच्चों जब मतलब चाह रहे हैं कि थारे लगे मम्मी की इच्छा को नहीं सही में कि भाई वो डॉक्टर बना, क्योंकि मेडिकल लाइन में हाँ मम्मी मेरा तो क्या सब सपनों ये हो कि भाई बच्चा IAS बनाओ, पर फिर इसका पापा को सपनों ज्यादा हो, दादाजी को हो कि भाई परिवार में हमारे परिवार में क्या है, डॉक्टर लाइन में कम है और सर्विस जॉब खूब है, मतलब मेडिकल लाइन में कमी है, तो ये वजह से कि भाई परिवार भी काफी बड़ा है, तो ये वजह से कि बच्चों सेवा करेगो भाई, बड़ा बुजुर्गा की आशीर्वाद मिलेगी, कोई गरीब किसी की भी सेवा करेगो तो वो सही रहेगो। गांव में जैसे भाई सुविधा नहीं होगी तो मन कुछ सुविधा देगो अपने परिवार में। मेडिकल लाइफ में हो तो था ना मतलब पता भी है कि लगभग गाँव का मन ज्यादातर के कौन सी समस्या है, तो बहु मतलब आप मतलब बेटा आ चीजा के बारे में बताइए। गांव में भाई सारी तरह की समस्या होंगे लगभग भाई, अपने एजुकेशन की भी फैसिलिटी कौन मिले इतनी, तो भी हिसाब से कि भाई थोड़ा बच्चा ने यो बच्चों शुरू शुरू मेरे कन मतलब गांव में कम रही है, थोड़ा मैं बताया मतलब वो ही जान पाया जो बाकी इतना गांव का माहौल ने जान कौन पा रहे इतने। तो मतलब जिया कोई कहे कि जिया एक तो जैसे बच्चों सौ मेन कहे कि नांदे रहे ना बहुत बिगड़ जाए पक्को, अरे मौसी की रहा मौसी को मतलब डर लाग तो कौन लगे तो बा मौसी जी भी थन मिला सा बच्चा की सक्सेस के पीछे सौ बड़ो बाको हाथ है, क्योंकि वे अटे आया और आके साथ में जब सीख कर को जो माहौल है वो देखियो, और भी के बाद में बस सोचो कि की तरीके से अपन बच्चा के साथ रह के अगर पढ़ाशा तो ज्यादा बेटर कर पासी बच्चा, और शायद सक्सेस के पीछे माँ को सब बड़ो हाथ है। हाँ सबसे बड़ा हाथ मेरी मौसी का ही है। घर वालों थोड़े सपोर्ट करते थे घर वाले भी, लेकिन मैं शुरुआत से मौसी के पास ही रहता था। 9th में यहाँ पे आया था मौसी के पास ही रहता था, तो मौसी गाइड भी करती थी, कभी कोई परेशानी भी हो तो भी मौसी को बता देते हैं, कभी नंबर कम आए ऐसे उदास हो जाते हैं, टेंशन हो जाती है कि नंबर ही नहीं आ रहे बाकियों के आ रहे हैं, तो उसमें भी मौसी बताती रहती कोई बात नहीं धीरे धीरे आ जाएंगे। तो सब बिल्कुल सबसे ज्यादा योगदान मौसी का ही है। और जब बच्चों अपनों खुद से दूर है तो मतलब भी दौरान मतलब थान भी कदे याद आती हो तो क्या करता होगा? अब याद आओ तो सुबह शाम बात तो होती, बच्चा सु शाम की भी हो जाती, या कभी भाई ज्यादा याद आती तो मैं मिलन ना आ जाती उरे, पर यो मतलब यह तसल्ली जी कि भाई यो मौसी कन मतलब आराम से रह रहे हो, जो मौसी बढ़िया गाइडेंस कर रही है, तो इतनी चिंता फिकर कौन थी। मतलब अब आगलो जो जीवन है बहुत ही मतलब समर्पित जीवन है एक तरीके से, तो भी कमान थे मतलब कि बढ़िया चीजें देखो। पॉजिटिव तो यही, एक तो लाइफ थोड़ी सेट हो गई, अब थोड़ी ज्यादा टेंशन नहीं है, धीरे धीरे पढ़ाई करते रहेंगे आराम से, थोड़ी मौज भी कर लेंगे कॉलेज में। और एक है कि मान लो अगर पेशेंट को ट्रीट करने का और वो अंदर देखने का कि शरीर के अंदर क्या है, बाहर से लोगों को देखा ही हुआ है उनके अंदर भी क्या क्या है। अच्छा मतलब क्यूरियस उनके अंदर से भी देखा, बाहर से सबको देखा हुआ है अंदर शरीर में क्या क्या है। और एक वो ट्रीट अगर किसी को इलाज करते हैं वो दुआ दे के जाता है, या अपन किसी को इलाज करने जो अपने को सुकून मिलता है, तो वो आगे पॉजिटिव चीजें हैं। बिल्कुल ये बात के ऊपर ये वीडियो ज्यादा शेयर जरूर कर दो। अति शानदार चीज बताइए कि जो सेटिस्फेक्शन है वो इसमें बड़ा है कि आपने कोई भी जॉब करा भी अगर अपन आत्म संतुष्टि मिले तो बात सबसे बड़ी चीज है। अब था ना बच्चा की जगह मौसी जी ही बाव मिला तो ए जगह बच्चा का मौसी जी ही, और कह रहे बच्चा कह रहे हैं कि सौ ज्यादा इशू कह जगह अगर सक्सेस के पीछे हाथ है तो मौसी को बड़ो हाथ रहे है, क्योंकि आगे हाथ के रेब या मतलब कदे कदे तो झाड़ू जुड़ू भी रिया होगा। जी नमस्ते। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी थैंक यू। अब थे बताना चाहा कि जहाँ थे सिक्कर में सबसे पहले आया तो थे अठे जो माहौल है वो किया को माहौल देखे, और भी के बाद में बच्चा मतलब सक्सेस बना के हाथ छोड़े है। सीकर में तो देखो 2017 में जब बच्चा 9th में आया था तब मैं के साथ आई ही,
तो मैं तो देखो पेरेंट्स को तो यही बताना चाहूँगी कि बच्चे पर अगर आप मतलब उसको सक्सेस करना चाहते हो तो सिर्फ ये नहीं है कि भैया आपने पैसे जमा करा दिए कोचिंग में और उसके बाद बस हम फ्री हो गए, हमारा बच्चा डॉक्टर बन के बाहर आएगा, ऐसा नहीं है। बाद में भी उसका मतलब भूमिका होती है। जैसे कि आप बार बार कोचिंग में आके मिलो, कोचिंग वाले से अपने बच्चे की रिपोर्ट लो। एक जो मैसेज आता है वो एक अलग बात है, उसमें तो आपके बच्चे की सिर्फ रिपोर्ट पता चलती है, लेकिन उसके बाद आप आसपास के माहौल, उसके दोस्त, उनसे पता करो कि कहीं आपका बच्चा गलत रास्ते तो नहीं जा रहा है। सीकर में मैंने यही चीज देखी और उसके बाद जैसे मेरा बच्चा है और बच्ची भी है, उनपे मैंने इसी चीज को ज्यादा कहा कि इनके ऊपर कोई ऐसी बुरी छाया ना पड़े जैसे खराब लोगों की, कि इनका जो ट्रैक है एक इन्होंने लेके चले हुए हैं वो ट्रैक ही चेंज हो जाए। तो पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए, मेरा तो यही है। पर्सनल केयर भी तो आप कहते रहोगे पर्सनल केयर करें, कोचिंग्स में हुआ ही हुआ, लेकिन आज की थेज की फील करिए क्योंकि यहाँ कुछ यहाँ भाव है, कोई भी आ तो अगर वो माहौल देख ले तो वो या तो बच्चा लेके चल जाए कि यार मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन थे बाद में खुद रह के बच्चन पढ़ाए ही और सक्सेस भी कर लिया। तो मतलब के एक यहाँ को ट्रैक थे, एक अलग चीज के बनाई कि हाँ कि तरीका से मन बच्चन मतलब सक्सेस करना है और थे बचा लिया, सक्सेस होगा भी कमान। तो बी के पीछे एक छोटा सा वो भी बता दो कि बच्चन की तरीका कॉम्प्रोमाइज करो जाओ के साथ में कौन कौन सी चीजें हैं कि जगह आप बच्चन बताओ कि हाँ ये चीजा स्पेशली अपन ध्यान रखना है। देखो मैं तो ये बोलूंगी कि छोटा बच्चा जो होता है 16-17 साल से नीचे का, उसको समझ नहीं होती है अच्छे बुरे की। उसके सामने जो हो रहा है वो उसको ही रियल मानता है, चाहे वो दोस्त हो चाहे आसपास का माहौल हो, कुछ भी हो। उसमें यही है कि आप बच्चे पे देखो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट माहौल तो आपको रखना पड़ेगा। जैसे जा रहा आ रहा है उसमें गैप ज्यादा ना हो बच्चे का कोचिंग में, तो उस एक तो टाइम का वो ध्यान रखना है। दूसरा कहीं भी आपको देखो थोड़ा सो जैसे बोलते हैं ना पुलिस वाली आंख, तीसरी नेत्र और तीसरी नजर रखना हाँ नहीं वो तो रखना देखो जरूरी है। हमने तो ऐसे यहाँ देखा था, मेरे तो आते ही ऐसा एक हादसा हो गया था, उसके बाद मैंने देख लिया कि भाई यहाँ पे माहौल उतना अच्छा नहीं है जितना हम जहाँ पहले नीम का थाना रहते थे तब सुनते थे। जैसे होता है ना कि भाई कोई अच्छी चीज कहीं होती है तो उसके साथ बुराई तो बराबर चलती है, तो वो यहाँ सीकर में भी है। तो ये पेरेंट्स को सोचना चाहिए, फ्री छोड़ना है, सक्सेस हो जाए उसके बाद छोड़ दो फ्री। बच्चा 20-22 के बाद तो खुद भी समझदार हो जाता है कि मुझे कहाँ क्या करना है। इतनी सारी परेशानी के बाद में सक्सेसफुल कर दियो बच्चा ने, तो बाद में मतलब के रिएक्शन हो जाते, मतलब आप शायद फीलिंग आप शब्द कौन बता सका, पर फिर भी जिया थे रिजल्ट खुद ही निकाले थे तो काटो तो के कहीं रही हो। नहीं वो देखो वैसे पता तो पहले भी था हमारे को कि आंसर की वगैरह देख ली थी, वो तो देखो पता तो था, लेकिन ये है कि कौन सी कॉलेज मिलेगी ये नहीं पता था। आंख की जर्नी है बात कसी लगी, और साथ साथ में जी बहुत सी है कि चीजें मौसी जी की बात बताई कि अपन देखिए आंखें तब खुला आदमी के जाके जब बहुत लेट हो जा, इसको पहले ही आप क्यों ना आज मौसी जी की बात सुन के मम्मी जी की आप बात करी, आंखें भी गई भैया भैया सो आप मिला। तो ऐसा सब चीज़ें की सिक्कर में की तरीके की जी चीज़ें ही बार अपन एक बार देखनी चाहिए, और भी के बाद में अपना जब बच्चा ही माँ को भी की तरीका पर्सनली ध्यान रखे जाना चाहिए, ताकि बस अब ईसो की तरह डॉक्टर बनी। और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, और देखता रहो झलको झुंझुनू। मिलेगा कोई अगला यहाँ का इंस्पिरेशन स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए राम राम सा।